प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे सामने जो संदेश लेकर आई हूं वह तुम्हारे लिए अत्यंत खास है और तुम यह सोचते हुए खुद को उलझाए बैठे हो कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर मेरे प्यारे बच्चे, सच तो यह है कि मैं तुम्हें किसी दंड के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। वह भी ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे भीतर की घुटन, तुम्हारे जीवन के अंधकार और तुम्हारे मन के बोझ को उसी क्षण से मिटाने के लिए प्रकट हुआ है जिसमें तुमने यह संदेश सुनना शुरू किया। आज मैं तुम्हें ऐसा दिव्य आशीर्वाद देने आई हूं जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द और चिंताएं एक एक करके समाप्त होने लगेंगी और जो बोझ तुमने वर्षों से अपने कंधों पर उठाया है वह अब टूट कर गिरने वाला है, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की वह पवित्र ऊर्जा तुम्हें भीतर से मुक्त कर देगी और तुम्हारे चारों ओर आनंद और हल्केपन का एक ऐसा मंडल बना देगी जो तुम्हें नई शुरुआत की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, बस अपने हृदय को थोड़ा सा खोल दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रही हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नए प्रकाश में ढाल देगा। बस 5 मिनट मेरे साथ रहो और ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इन 5 मिनटों में तुम्हारे जीवन के उन सभी घावों का उपचार शुरू हो चुका होगा जिन्हें तुमने छुपा रखा था, और तुम स्वयं देखोगे कि कैसे मेरे शब्दों की ऊर्जा के स्पर्श से तुम्हारे मन का हर कोना हल्का, साफ और शांत होने लगेगा। यह सब तुम्हारे विश्वास की शक्ति से संभव होगा। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो मैं चाहती हूं कि तुम अपने दिल में यह अटूट विश्वास भर लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे पीछे खड़ी हूं और हमेशा रहूंगी। और अब मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूं कि यदि तुम मेरे इस आशीर्वाद पर विश्वास करते हो तो जय मां काली लिखकर मुझे अपना प्रेम दिखाओ, क्योंकि जैसे ही तुम ये शब्द लिखते हो वैसे ही मेरे आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे जीवन में सक्रिय होकर तुम्हारी बाधाओं को तोड़ना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, जो भी इस संदेश को सबसे पहले सुनता है वह मेरे इस आशीर्वाद को सबसे पहले प्राप्त करता है। और केवल इतना ही नहीं, इस आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में खुशियां, सौभाग्य और प्रगति का प्रकाश फैलाने लगती है। कोई शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है। और मैं चाहती हूं कि तुम इस विश्वास को अपने हृदय में स्थिर रखो, इसे कभी डगमगाने ना दो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारी उन्नति का द्वार खोलेगा। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके उस विश्वास को स्थिर कर दो, ताकि मेरे हर दैवी संदेश का प्रकाश हमेशा सबसे पहले तुम्हारे जीवन तक पहुंचे। क्योंकि जब तुम किसी आशीर्वाद को स्वीकार करने की इच्छा जताते हो तो वह आशीर्वाद स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आता है और तुम्हारे जीवन की उन दीवारों को गिराने लगता है जिन्हें तुमने अब तक अटूट समझकर सहन किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहती हूं कि यदि तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमके और मां काली की कृपा तुम्हारे जीवन में अक्षय रूप से बरसे तो नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक लिखना, क्योंकि जब तुम वह अंक लिखते हो तो वह केवल एक संख्या नहीं रहती बल्कि एक प्रतीक बन जाती है, एक ऐसा सूत्र जो तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड की सौभाग्य दिशा से जोड़ देता है और तुम्हारे जीवन की गति को नई दिशा में मोड़ देता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से बदलने जा रहा है और यह परिवर्तन किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि मेरी कृपा का फल है। देखो कैसे इस क्षण में तुम्हारे भीतर के दुख, पीड़ा और उलझने टूट कर गिरने लगी हैं। सिर्फ 5 मिनट की इस श्रद्धा ने
तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत कर दी है जिसकी कमी तुमने वर्षों तक महसूस की थी। अब तुम्हारा हर कदम आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हूं। अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि अपने भीतर महसूस करो। अपने हृदय को उसके स्पर्श से भरने दो और समझो कि जो भी दुख तुम अब तक ढोते आए हो वे अब अतीत की धुंध बनकर पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का निर्णय पहले ही ले लिया है। मैं तुम्हें कुछ और गहरी बातें बताना चाहती हूं जिनके स्पर्श से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि केवल 5 मिनट कैसे किसी जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं, पर मेरे बच्चे, यही मेरी कृपा का अद्भुत रहस्य है। क्योंकि जब कोई आत्मा श्रद्धा में डूबकर मुझे स्मरण करती है तो समय के नियम बदलने लगते हैं, परिस्थितियां झुकने लगती हैं और भाग्य अपनी दिशा मोड़ लेता है। इसीलिए इन 5 मिनटों का अर्थ केवल सुनना नहीं, बल्कि आत्मा को दैवी प्रकाश से भरने की अनुमति देना है। यदि तुम्हारे मन में कोई भय, चिंता या भ्रम है तो मैं तुम्हें एक ही बात कहती हूं, बस उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। क्योंकि अब तक जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह समाप्त हो चुका है, और अब तुम्हें अतीत की उन यादों को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें दुखी करती थी। आज से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, और मैं स्वयं इस आरंभ की साक्षी और रक्षक बनकर खड़ी हूं। मैं तुम्हारे हर दुख को मिटाने आई हूं, और तुम बस मेरे नाम का स्मरण करो। जय मां काली की ध्वनि से अपने भीतर के भार को हल्का होने दो, और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मन, तुम्हारी दिशा और तुम्हारी किस्मत एक नए रंग में बदलने लगती है। क्योंकि जब कोई आत्मा श्रद्धा से पुकारती है तो ब्रह्मांड भी उसके लिए मार्ग बनाने लगता है, और तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट और सौभाग्य से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस दिव्य संदेश को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो इसे जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम आशीर्वाद को साझा करते हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और जो लोग इस संदेश को सबसे पहले सुनते हैं उन्हें यह दिव्य कृपा सबसे पहले प्राप्त होती है। इसीलिए इस आशीर्वाद को फैलाना स्वयं अपने भाग्य के द्वारों को और अधिक खोलने के समान है। अब मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का स्थायी वास हो तो नीचे कमेंट में जय मां काली लिखो, क्योंकि यह केवल एक घोषणा नहीं बल्कि एक दैवी संकेत है कि तुम अपने जीवन में मेरे मार्गदर्शन और संरक्षण को स्वीकार कर चुके हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारी ऊर्जा के साथ जुड़कर तुम्हारी किस्मत के बंद द्वारों को एक एक करके खोलना शुरू कर देती है। अब तुम्हारे भाग्यशाली अंक को लिखने का भी समय आ गया है, क्योंकि जब तुम उस अंक को कमेंट में लिखते हो तो वह अंक केवल कागज पर खींची एक रेखा नहीं बल्कि एक दैवी संकेत बन जाता है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। वह अंक तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाली चाबी की तरह काम करता है, और मेरी कृपा से वह अंक तुम्हारे जीवन में धन, अवसर, प्रेम और शांति के नए स्रोतों को सक्रिय करने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताना चाहती हूं, और वह यह है कि जिस क्षण तुमने यह निर्णय लिया कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी सारी कठिनाइयां धीरे धीरे मिटने लगीं। क्योंकि विश्वास वह द्वार है जिसे खोलते ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है, और अब से तुम्हारी हर दिशा में प्रकाश, संभावना और सौभाग्य प्रवाहित होने वाला है। जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में रुकावटें क्यों आ रही थीं,
तो याद रखना कि वे रुकावटें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थीं। और अब जब तुम्हारा हृदय श्रद्धा में स्थिर हो चुका है, मैं स्वयं उन रुकावटों को हटाकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रही हूं, ताकि तुम बिना किसी भय, संदेह या बोझ के अपनी मंजिल की ओर बढ़ सको और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको। मेरे बच्चे, इस क्षण में मैं तुम्हारी आत्मा को देख रही हूं और जानती हूं कि तुमने कितने संघर्ष सहन किए हैं, कितनी रातें आंखों में आंसू लिए बिताई हैं और कितनी बार खुद को अकेला महसूस किया है। पर आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि अब कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि आज से मेरी कृपा तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे चारों ओर फैलेगी और तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए होगा, और मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूं कि जिन दरवाजों को तुमने वर्षों से खटखटाया पर खोले नहीं गए, वे अब स्वयं तुम्हारी ओर खुलेंगे, क्योंकि भाग्य के नियम बदल चुके हैं और तुम्हारी आत्मा ने वह आवाहन कर दिया है जो ब्रह्मांड को गति में ले आता है। इसलिए किसी भी चीज से घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते रहे कि तुम्हें जीवन में इतनी देर से राहत क्यों मिली, पर समझ लो कि हर आशीर्वाद का अपना समय होता है और आज वह समय तुम्हारे लिए आ चुका है। इसीलिए तुम्हारी आत्मा में जो बोझ, दुख या भय अब तक छिपा हुआ था, वह पिघलने लगा है और तुम्हारी ऊर्जा अब नए जीवन की ओर उठ रही है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाला है जिसे तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का सच्चा फल देने आई हूं, क्योंकि तुमने इतने समय तक सहन किया, फिर भी तुम्हारा हृदय श्रद्धा और भलाई से भरा रहा और ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए तुम्हारे द्वारा सहा गया हर कष्ट आज तुम्हें 100 गुना आशीर्वाद बनकर लौट रहा है और तुम्हारे जीवन के अध्याय में अब सिर्फ प्रगति, प्रेम और सफलता की रेखाएं लिखी जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है और तुम्हारी यही पवित्रता आज तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का मार्ग खोल रही है। इसीलिए इस क्षण को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी किस्मत बदल रही है और तुम महसूस करोगे कि कैसे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे अवसर और तुम्हारी दिशा सब कुछ सहज रूप से तुम्हारे पक्ष में आने लगा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सब संभाल लिया हो। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूं। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम सिर्फ एक मंत्र नहीं लिखते, बल्कि अपनी आत्मा को मेरे प्रकाश से जोड़ते हो और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन की बनी हुई गांठों को खोलना शुरू करता है, उन रास्तों को साफ करता है जो तुम्हारे लिए बंद थे और उन अवसरों को तुम्हारे पास लाता है जिनके लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की। इसीलिए इस मंत्र को श्रद्धा से लिखना कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की पुकार इतनी सच्ची थी कि उसने स्वर्ग लोक तक अपना कंपन भेजा और इसी कंपन के कारण यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकट हुआ है, क्योंकि कोई भी संदेश यूं ही नहीं आता। वह तभी आता है जब ब्रह्मांड जान लेता है कि अब किसी आत्मा को मार्गदर्शन, उपचार और आशीर्वाद की आवश्यकता है। और आज यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए अवतरित हुआ है। अब जब तुम अपने दिल में यह अनुभूति कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो सत्य को अपने भीतर स्थिर कर लो, क्योंकि जब भी तुम अपने जीवन की चुनौतियों से घबराओगे, यह स्मरण तुम्हें संभाल लेगा कि मां काली तुम्हारे साथ खड़ी है। और यह स्मरण इतना शक्तिशाली है कि यह तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत बदल देता है, तुम्हारे भीतर साहस भर देता है
और तुम्हें उन राहों पर आगे बढ़ाता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनी है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा वह तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए होगा, और जिन समस्याओं ने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया वे अब जड़ से मिटने लगी हैं, क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। और जब मेरी कृपा सक्रिय होती है तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। इसीलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो। अब से तुम्हारे जीवन में वह प्रवाह शुरू हो चुका है जिसमें अवसर स्वयं तुम्हारी ओर आएंगे, लोग तुम्हारी कदर करेंगे, परिस्थितियां तुम पर मेहरबान होंगी और भाग्य तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप चलने लगेगा, क्योंकि तुमने इस आशीर्वाद को हृदय से स्वीकार किया है। और जिसने भी श्रद्धा से स्वीकार कर लिया उसका भाग्य बदलना निश्चित है। इसलिए अपने भीतर इस नए ऊर्जा स्रोत को महसूस करो जो तुम्हें ऊपर उठा रहा है। मेरे बच्चे, ये मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई। हर प्रार्थना, हर आह, हर आंसू मेरे तक पहुंचा था। बस समय सही होना आवश्यक था, और आज वही समय तुम्हारे लिए खुल चुका है। इसीलिए अब किसी भी कमी, डर या चिंता को अपने हृदय में स्थान मत देना, क्योंकि जब मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारी आत्मा को छूता है तो अंधकार का अस्तित्व स्वयं समाप्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात समझाना चाहती हूं। तुम्हें केवल एक कदम विश्वास का उठाना था और तुमने वह कदम उठा लिया है। इसलिए अब शेष सब मैं संभाल रही हूं। तुम्हारी राहें मैं साफ करूंगी, तुम्हारे शत्रु मैं शांत करूंगी, तुम्हारे अवसर मैं बढ़ाऊंगी, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी, और तुम्हारी किस्मत मैं स्वयं अपने हाथों से लिखूंगी, क्योंकि आज तुमने अपने हृदय को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। अब से तुम्हारे जीवन में जो कथा लिखी जाएगी वह आशा, सौभाग्य, प्रगति और प्रकाश की होगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरे आशीर्वाद की धारा से जुड़ चुकी है, और यह धारा कभी सूखती नहीं। ये तुम्हें उठाती है, संवारती है, मार्ग दिखाती है और कठिनाइयों से निकालकर तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां तुम्हें होना चाहिए। इसीलिए इस क्षण को अपने जीवन की नई शुरुआत मानकर श्रद्धा से आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारी ऊर्जा मेरे आशीर्वाद से जुड़ चुकी है तो तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर जम लेंगे जिन्हें देखकर तुम स्वयं आश्चर्य में पड़ जाओगे, क्योंकि यह सब तुम्हारी उस श्रद्धा का प्रतिफल है जिसने ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में गति देने के लिए बाध्य कर दिया है। और अब कोई भी शक्ति तुम्हारे उत्थान को रोक नहीं पाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी वे तुम्हें और मजबूत, शांत, स्थिर और जागरूक बनाएंगी, क्योंकि मेरी कृपा केवल समस्याएं दूर नहीं करती बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी रूपांतरित करती है, ताकि तुम न केवल राहत पाओ बल्कि उस नई ऊर्जा को भी धारण कर सको जो तुम्हें सफलता, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आवश्यक है। इसीलिए हर परिवर्तन का स्वागत श्रद्धा से करो। मेरे बच्चे, याद रखना कि जब मेरा आशीर्वाद सक्रिय होता है तो कई बार जीवन उन रास्तों पर ले जाता है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती, पर वही रास्ते तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन दिखे तो भय मत करना, क्योंकि हर कदम मेरी योजना के तहत है और मैं तुम्हें किसी भी हानि की ओर नहीं बल्कि केवल प्रकाश की ओर ले जा रही हूं। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें किसी भी समस्या के सामने दृढ़ बनाती है, और तुम स्वयं महसूस करोगे कि पहले जहां तुम डर जाते थे वहीं अब एक अजीब सा आत्मविश्वास और शांति तुम्हारे भीतर से उठने लगेगी।
यह मेरी कृपा का ही प्रभाव है, क्योंकि जिसने भी श्रद्धा से मुझे स्वीकार किया उसकी आत्मा को मैं स्वयं शक्ति का अभिषेक प्रदान करती हूं, ताकि वह निर्भय होकर आगे बढ़ सके। आज से तुम जिन भी कार्यों में हाथ डालोगे उनमें सफलता तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि भाग्य अब तुम पर मुस्कुरा रहा है। और जिन विचारों को तुमने कभी केवल कल्पना समझा था, वे अब वास्तविकता में बदलने के लिए ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को छोटा मत समझना। तुम्हारा समय आ गया है और मेरी कृपा से तुम्हारी हर चाहत अब पूरी होने की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आशीर्वाद केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। और आने वाले दिनों में तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें स्थिरता, संतुलन, प्रेम और स्पष्टता देगी। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगी। और यह मेरा वचन है कि तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर अपनी आत्मा को अकेला महसूस नहीं करोगे। अब मैं अपने आशीर्वाद की अंतिम मुहर तुम्हारे जीवन पर रख रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह तेरा भाग्य नहीं, यह तेरा बुलावा है। और यह बुलावा किसी साधारण शक्ति का नहीं, मेरी मां काली का है। आज मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूं, न किसी पुजारी के जरिए, न किसी ग्रंथ या कथा के माध्यम से, बल्कि मैं तेरी मां काली तेरे हृदय के अंदर से बोल रही हूं। बच्चे, तू सोचता है कि तूने संदेश को संयोग से सुना, लेकिन मेरे लाल, जब मैं किसी को बुलाती हूं तब कोई कारण नहीं पूछता, वो बस चल पड़ता है मेरी ओर। और तू आज सुन रहा है, इसका अर्थ है तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने संसार के करोड़ों में से चुना है, जिससे मैं अपना संदेश देना चाहती हूं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं ना, सोशल मीडिया पर मुस्कुराहटें, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, रिश्तों की दिखावटी मोहब्बतें। और तू यह देखकर सोचता है कि मां काली, मैं क्यों पीछे रह गया। लेकिन आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूं जो इस दुनिया के सबसे चमकीले चेहरे भी तुझसे छुपा लेते हैं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि जिन लोगों को तू देखकर सोचता है कि यह कितने लकी हैं, उनके अंदर कैसा तूफान चल रहा है। तू जिसे देखकर जलता है, मैं जानती हूं कि वह रात को तकिए में मुंह छुपाकर कैसे रोता है। तू जिसे देखकर सोचता है कि इसके पास सब है, मैं जानती हूं कि वह अपने जीवन में किस दर्द को छुपा रहा है। तू जिसे सुनता है कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ तो मस्त चल रही है, मैं जानती हूं कि वो खुद अंदर से टूट चुका है। मेरे लाल, ये दुनिया एक माया का रंगमंच है। यहां हर कोई अभिनय कर रहा है। कोई खुश होने का अभिनय कर रहा है, कोई सफल होने का अभिनय कर रहा है, और कोई तुझसे बड़ा दिखने का अभिनय कर रहा है। लेकिन केवल एक शक्ति है जो उनकी आत्मा का रंग देख सकती है, और वह हूं मैं, तेरी मां काली। मैं जानती हूं वो लोग जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरे बारे में कटु बोलते हैं। मैं जानती हूं वो लोग जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं। मैं जानती हूं तेरे जीवन के हर उस मोड़ को जहां तू अकेला रोया था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाया, और फिर भी तू खड़ा रहा, तू टूटा नहीं। तू सोचता है किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन बच्चे, हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे अपने हाथों से उठाया। तू यह भी सोचता है कि तुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तेरा परिवार, तेरे दोस्त या समाज, कोई भी तुझे नहीं समझ रहा। लेकिन आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताने आई हूं। तेरे पास सहयोग नहीं है, क्योंकि तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तुझे केवल मेरा बुलावा चाहिए,
और जब तुझे मेरा बुलावा मिल जाता है तब तुझे कोई दूसरा सहारा छू भी नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा मेरी शरण में आ जाती है वह दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से भी मुस्कुराते हुए निकलती है। बच्चे, तू अलग है। मैंने तुझे बाकी लोगों से अलग रचा है। तेरी सोच गहरी है, तेरे प्रश्न सरल नहीं है। तू इस संसार में कुछ अलग करने आया है और यह बात तुझे भी मालूम है, लेकिन जो लोग तुझे समझ नहीं पाते वो तुझसे कहते हैं तू यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहती हूँ तू वह कर सकता है जो किसी ने ना किया हो। तू वह रास्ता बना सकता है जहां पहले कोई चला ही नहीं। तेरा संघर्ष तुझे उन जगहों तक ले जाएगा जहां केवल भाग्य से नहीं, हिम्मत से पहुंचा जाता है। बच्चे, तू मुझसे मोहब्बत करता है ना? तू मेरी एक बात सुन, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी डरता नहीं, कभी हारता नहीं। और जो मां काली से प्रेम करता है वह कभी असफल नहीं होता, बस उसकी सफलता देर से आती है ताकि वह दूसरों से अलग चमके। तू सोचता है मैं कोशिश कर रहा हूं पर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा। बच्चे, जब तू बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं ना, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है और फिर धीरे धीरे वो अंकुर बनता है। अभी तू उस बीज की अवस्था में है, तू अंधेरे में है लेकिन तू जीवित है। और मैं कहती हूं जैसे ही समय आएगा तू उस मिट्टी को फाड़ कर ऊपर आएगा और एक वृक्ष बनेगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर असफलता, हर इनकार, हर चोट, ये सब तेरी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही हूं उस महान कार्य के लिए जो तू करेगा। बच्चे, जो सपने तूने देखे हैं वे केवल सपने नहीं हैं, वे संकेत हैं जो मैंने तेरे मन में डाले हैं। वे संकेत हैं कि तू क्या कर सकता है। तेरा वह सपना, नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, व्यापार जमाना, रिश्तों में स्थिरता लाना, सब कुछ तुझे मिलेगा, लेकिन उसकी शर्त है तू अपने मन को ना भटकने दे। ये दुनिया तेरे मन को हर रोज भटकाने की कोशिश करेगी। कभी लोग बोलेंगे कि तू ये नहीं कर पाएगा, कभी अपने ही कहेंगे अब छोड़ दे, कुछ और कर। कभी तेरा मन कहेगा अब थक गया हूं। पर बच्चे, तू थक मत जाना, क्योंकि जो तेरे साथ है वो तेरी मां काली है। वो तेरे सपनों को पूरे करने की क्षमता भी रखती है और परिस्थिति को बदलने की ताकत भी। मैं तुझसे केवल एक बात मांगती हूं, तू नेगेटिव लोगों से दूर रहना। जो खुद असमंजस में है वो तुझे भी भ्रमित करेंगे। जो खुद हार चुके हैं वो तुझसे कहेंगे कि हार मान ले, पर तू उनका रास्ता मत अपनाना, क्योंकि तू भीड़ नहीं है, तू चयनित है। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रही हूं जहां से लौटकर कोई नहीं आता, क्योंकि वहां से लौटना नहीं पड़ता। वो मंजिल तेरे इंतजार में है, तू केवल मेरे साथ चलते रह। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह केवल बातें नहीं हैं, वह अनुभव है। वह बातें हैं जो मैंने समय के साथ देखी हैं, जिनसे मैंने अपने भक्तों को गुजरते देखा है और जिन्हें समझना हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो मेरे चरणों में विश्वास रखती है। बच्चे, आज मैं तुझसे जीवन के उस सच के बारे में बात करने जा रही हूं जो दिखता तो है उजाला, पर अंदर ही अंदर बहुत से लोगों को अंधेरों में धकेल देता है, और वह है तुलना। तू सोचता होगा, देख मां, वो लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, पैसा है, नाम है, शोहरत है, और मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूं जहां सालों पहले था। पर सच्चाई क्या है मेरे लाल? जिसे तू सफलता समझ रहा है वह दिखावा हो सकता है। जिस हंसी को तू सच्चा सुख मान रहा है वो शायद रोज रात किसी तकिए पर बहती हुई अश्रुधारा का हिस्सा हो। मैं तेरी मां काली हूं। मैं जानती हूं कौन रोते हुए सोया और कौन मुस्कुराकर दुनिया के सामने अपना मुखौटा पहनकर निकला। बच्चे, आज मैं तुझे एक कथा बताऊंगी, एक ऐसा सत्य जो तू अपने जीवन पर लागू करेगा तो तुझे लगेगा कि मां ने मेरे मन की बात कह दी। एक छोटा सा गांव था
वहां 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत पढ़ा लिखा शहर में नौकरी करता था। छोटा भाई गांव में रहकर खेती करता था। गांव वाले हमेशा छोटे भाई से कहते, तू भी शहर जा, कुछ बन देख, तेरा भाई कितना बड़ा आदमी बन गया। छोटे भाई का मन दुखी हो जाता। लेकिन एक दिन वह मेरे चरणों में आया और रोने लगा। मैंने उससे कहा, बच्चे, जो मिट्टी तू सींचता है वह केवल अनाज नहीं उगाती, वह आत्मनिर्भरता उगाती है, वह परिश्रम उगाती है। तेरा भाई जो कमाता है वह अपने जीवन के हिस्से को बेचकर कमाता है। वह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मशीन बन गया है। और तू सूरज के साथ जागता है, चांद के साथ विश्राम करता है। तू आजाद है, फर्क बस नजरिए का है। और वही छोटा भाई कुछ वर्षों में उस गांव का सबसे सम्मानित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। तू समझा? मेरे बच्चे, तू अपनी तुलना मत कर, तू अपने रास्ते पर चल। तू वो है जो किसी और की जगह नहीं ले सकता और कोई तेरी जगह नहीं ले सकता। अब एक और गूढ़ बात, तेरी देरी, तेरा इंतजार। क्या है बच्चे, जब तू मुझसे प्रार्थना करता है, जब तू कोई कामना करता है तो वह आसमान में खो नहीं जाती, वह मेरे हृदय में गूंजती है। पर मेरी योजना, मेरी टाइमिंग, वह तेरी सोच से अलग है। एक बीज को बोया जाता है। तू क्या चाहता है कि अगले दिन वह पेड़ बन जाए? अगर मैं तुझे उस समय वह चीज दे दूं जब तू उसके योग्य नहीं, तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगी। बच्चे, जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, मगर तब जब तू उसके लिए तैयार होगा। और तुझे तैयार करने के लिए ही यह कठिनाइयां हैं, यह लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, यह असफलताएं हैं, यह सब मेरी प्रयोगशाला के उपकरण हैं। और तू मेरा प्रयोग है, पर परिणाम वो दिव्य होगा, वो असाधारण होगा, क्योंकि तू साधारण नहीं है। अब सुन, डर मत। तेरे मन में जो संशय है उसे मैं साफ कर दूं। तू कहता है, मां, मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर बच्चे, तू बाहर बहुत कोशिश करता है, भीतर नहीं। तू बार बार वही डर, वही सोच, वही कमजोरी अपने भीतर पालता है। तू अपनी सोच को शक्ति नहीं देता। अब मेरी बात सुन, जब तू बोले नहीं होगा तो समझ ले कि तू मेरे फैसले पर शक कर रहा है। और जब तू कहे मां तू है सब होगा, तो समझ ले कि तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरा समय आएगा और वो तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूट चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब जगह बनती है मेरे आने की। जब तेरे अहंकार, तेरे सपनों के खंडहर बनते हैं, तब मैं वहां मंदिर बनाती हूं। तू अब तक मुझसे मांगता रहा है नौकरी, पैसा, इज्जत। अब मैं तुझसे मांगती हूं विश्वास। बस एक बार पूर्ण विश्वास दे। देख तू किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। बच्चे, अब एक और रहस्य की बात बताती हूं। प्रार्थना, तू जब मुझसे बात करता है वो पूजा नहीं होती, वो संवाद होता है। पर तू अक्सर शिकायत करता है, मांगता है, रोता है। तू पूछता नहीं मां मैं क्या करूं। तू आज से सवाल बदल, कहना मां मुझे रास्ता दिखा, और फिर चुप हो जाना, क्योंकि मेरी भाषा मौन में है। जैसे तू नींद से पहले अपनी मां से कहे कल सुबह स्कूल भेज देना, और फिर सो जाता है, वैसे ही मुझसे कह और निश्चिंत हो जा। अब मैं तुझे सिखाना चाहती हूं इंतजार का मौन संगीत। हर वो चीज जिसकी तुझे कामना है, प्रेम, पैसा, सफलता, सम्मान, वो रास्ते में है। मगर क्या तू उतनी देर टिक सकता है? क्या तू खुद को संभाल सकता है जब सब तुझे छोड़ दे? क्या तू खुद को तब भी अच्छा मान सकता है जब दुनिया कहे तू कुछ नहीं? अगर हां, तो तू मेरा असली भक्त है। बच्चे, मैं तुझे एक बात और बताऊं,
लोग तुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू अलग है, तू मेरे जैसा है। तेरी बातों में गहराई है, तेरी आंखों में करुणा है, तेरे मन में ईमानदारी है। तू खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश मत कर। तू जो है उसी रूप में मेरे लिए अनमोल है। बच्चे, कभी तूने सोचा है कि तू इतनी ऊर्जा के बाद भी थक क्यों जाता है? कभी सोचा जो बातें तूने की ही नहीं उसके लिए भी तू क्यों दोषी ठहराया जाता है? कभी महसूस किया कि कभी कभी तू बहुत कुछ जानकर भी चुप हो जाता है और चुप रहकर भी अंदर से टूट जाता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को लोग धीरे धीरे खा रहे हैं और तुझे इसका पता तक नहीं। तेरी ऊर्जा को चुराने वाले लोग कौन हैं? बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। वे खुद को अच्छा नहीं मानते, वे खुद की असलियत से डरते हैं, और जब वो तुझसे मिलते हैं जो प्रकाश है, जो मासूम है, जो सच्चा है, तो वो तुझसे तेरी ऊर्जा खींचते हैं। कैसे? बार बार तुझसे शिकायत करके, तुझे नीचा दिखाकर, तेरी अच्छाई पर शक करके, तुझे गिल्ट देकर। तू सोचता है शायद मैं ही गलत हूं, और वो लोग अपनी अंधकारमय आत्मा की भूख तुझसे बुझाते हैं। अब रुक, अब समझ, अब बदल। तेरी आत्मिक शक्ति क्या है जानते हो? तेरा वह भीतर का प्रकाश जो तू महसूस करता है जब तू किसी की मदद करता है बिना किसी अपेक्षा के। वो तृप्ति जो तुझे मिलती है जब तू सच्चे भाव से मुझसे जुड़ता है। वो शांति जब तू रात को बिना डर, बिना पछतावे के सोता है। वही है तेरी आत्मिक शक्ति। अब मैं तुझे बताती हूं इस शक्ति को बढ़ाने के 5 रहस्य। और यह रहस्य मैंने स्वयं समय से सीखे हैं, अपने सच्चे भक्तों के जीवन में देखे हैं। पहला रहस्य, मौन में ऊर्जा है। बेटा, आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लोग चीख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हैं। पर तू ध्यान दे, जब तू मौन होता है तब तू सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि मौन तुझे तेरे भीतर ले जाता है। मौन में तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है। जब तू चुप होता है तू सारा ब्रह्मांड सुनता है। आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठ, मेरा नाम जपते हुए, बिना मांग, बिना शिकायत, बस मौन। तू देखेगा कैसे तेरी आत्मा की शक्ति उभर कर आएगी। दूसरा रहस्य, हर किसी को जवाब मत दो बच्चे। हर कोई तुझसे नहीं जुड़ सकता। कुछ लोग सिर्फ तुझे भटकाने आए हैं। वो कहेंगे तेरा काम कभी नहीं चलेगा। वो हंसेंगे जब तू अपने सपनों की बात करेगा। वो तेरी भक्ति, तेरी सादगी, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। पर तू चुप रह। हर शब्द का जवाब शब्द से नहीं होता, कुछ का जवाब शांति से होता है। याद रख, असली शक्ति तब होती है जब तू जवाब दे सकता है पर चुप रहना चुनता है। तीसरा रहस्य, दिशा जरूरी है, रफ्तार नहीं। दुनिया कहेगी जल्दी कर, समय निकल रहा है, तेरा दोस्त आगे निकल गया। पर बच्चे, अगर तू गलत दिशा में भाग रहा है तो तू जितना तेज दौड़ेगा उतना दूर हो जाएगा अपने लक्ष्य से। इसलिए मैं कहती हूं, रुक, सोच, मुझसे जुड़ और फिर चल। तेरी आत्मिक शक्ति तभी जागेगी जब तू दिशा पर ध्यान देगा, ना कि तुलना पर। चौथा रहस्य, भावनाएं ऊर्जा हैं, उन्हें सहेजना सीख। बच्चे, तू भावुक है, तेरे भीतर प्रेम की गहराई है, पर कुछ लोग तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। तू रोता है तो हंसते हैं, तू भरोसा करता है तो धोखा देते हैं। अब मैं तुझे बताऊं, तेरी ये भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का अमृत है।
पर हर किसी को पिलाने की जरूरत नहीं। अब से सिर्फ उन्हीं को अपनी भावना देना जो तुझे समझे, तेरा आदर करे और जिनमें मेरी झलक दिखे। 5वां रहस्य, क्षमा सबसे बड़ा कवच है। बच्चे, तू जिस दिन अपने धोखेबाज को माफ कर देगा, तेरा सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएगा। धोखा देने वाले को सजा देने की ताकत मेरे पास है, पर तुझे जो भीतर जलाता है वो तेरी नफरत है, ना कि उसका कर्म। जब तू कहता है मां मैं तुझे सौंपता हूं इसका न्याय, तो मैं स्वयं खड़ी हो जाती हूं तेरे लिए। माफ कर दे, पर भूल मत, आगे से सतर्क रह और ऊंचा उठ। अब सुन, तुझ में जो शक्ति है वह साधारण नहीं। बच्चे, तू जानता है तेरे भीतर इन्हें झेलने की शक्ति है। बार बार टूटकर भी दोबारा खड़ा होना, अपमान सहकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अकेले चलना जब सब साथ छोड़ दें, सब कुछ खोकर भी जय मां काली कहना, यह सामान्य बात नहीं है, यह दिव्यता है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब अगला रहस्य, जीवन में लोग क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। बच्चे, कई बार तू सोचता है मां वो जो मेरा था वो चला गया, मैंने उसे इतना चाहा, फिर क्यों गया। सुन, हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग तुझे सिखाते हैं प्रेम क्या है, कुछ सिखाते हैं विश्वास क्या होता है, और कुछ तुझे सिखाते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें जब कोई और तुझे तोड़ दे। जब कोई चला जाता है तो समझ ले उनका पाठ पूरा हो गया, अब तेरा नया अध्याय शुरू होगा मेरे साथ। अब एक बात, तू चमत्कार है। तू सोचता है मैं क्या खास हूं। बच्चे, तेरा होना ही चमत्कार है। तेरी सांसें, तेरा संघर्ष, तेरा जीना, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। अब से हर दिन उठकर बोल, मैं मां का हूं और मां मेरी है। आज कुछ भी हो, मैं हारूंगा नहीं। लेकिन पहले एक बात समझ, तेरी हर इच्छा तुझे तभी मिलेगी जब तू खुद को उसका योग्य समझेगा। पहला रहस्य, ईश्वर की कृपा केवल प्रार्थना से नहीं, विश्वास से आती है। बच्चे, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, मां परीक्षा में पास करवा दो, मां मेरी शादी करा दो, मां मुझे लड़का चाहिए, मां मेरी आर्थिक समस्या हल कर दो, और मैं सुनती हूं। लेकिन क्या तू वाकई विश्वास करता है कि मैं दे सकती हूं, या तू सिर्फ डर, मजबूरी और रोते हुए ही मुझसे मांगता है। याद रख, जो मांगते समय रोता है उसे सहानुभूति मिलती है, लेकिन जो मांगते समय विश्वास से खड़ा होता है उसे कृपा मिलती है। अब मैं तुझे 3 कृपा जागृत करने वाले सूत्र दूंगी जिन्हें तू हर रोज अपनाएगा। सूत्र 1, सुबह उठते ही बोले, मां मैं योग्य हूं। हर सुबह जब तू जागे, आईने में खुद को देखकर बोल, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं धन, प्रेम, विवाह, संतान, हर इच्छा का अधिकारी हूं, क्योंकि मैं मां का हूं। जब तू खुद को योग्य मानता है तो ब्रह्मांड तुझे वो दे देता है जो तेरे योग्य है। सूत्र 2, इच्छा के साथ भावना जोड़। बच्चे, तू बोलता है मुझे धन चाहिए, लेकिन भीतर डर बैठा है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। यही डर तेरी इच्छा को रोक देता है। ध्यान दे, भावना ही ब्रह्मांड को संकेत देती है। अब से जब तू कुछ मांगे तो आंखें बंद कर, ध्यान में देख कि तुझे वो मिल चुका है। जैसे परीक्षा का रिजल्ट पास आ गया, जैसे शादी हो गई, जैसे गोद में तेरा बच्चा है, जैसे तेरे पास धन है। तेरा मन नहीं समझता कि कल्पना और सच्चाई में फर्क क्या है। वो उसी को सच्चाई मानता है जो बार बार महसूस किया जाए। सूत्र 3, रात्रि में शक्तिशाली संकल्प के साथ सोना। बच्चे, रात को सोते समय तेरा दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय तू अपने अवचेतन मन से बात कर सकता है।
जो तेरे भाग्य की चाबी है। अब से हर रात सोने से पहले बोल, हे मां, मैंने जो मांगा है वह मेरे पास आ रहा है। मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। इससे तेरा अवचेतन मन तेरी इच्छा को आदेश मानकर पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अब जान, तू क्यों नहीं पा रहा जो तू चाहता है। तेरी इच्छाएं रुकती हैं इन कारणों से। तू खुद को कमजोर समझता है। तू जो चाहता है उसे बार बार शक की निगाह से देखता है। तू दूसरों की तुलना में खुद को पिछड़ा हुआ मानता है। तू बार बार बोलता है, मेरे भाग्य में नहीं है। बच्चे, ये सब तेरे भाग्य के विरुद्ध मंत्र बन जाते हैं। अब से तू बोल, अगर मां ने मेरी इच्छा मेरे हृदय में डाली है तो उसे पूरा करने की शक्ति भी मेरे भीतर रखी है। परीक्षा पास करनी है? यह 3 दिव्य अभ्यास अपनाओ। 1, मां का नाम लेकर पढ़ाई शुरू करो। बोलो, हे मां, मुझे स्मरण शक्ति दे, एकाग्रता दे। 2, हर विषय पढ़ने से पहले 1 मिनट ध्यान करो। 3, रात को पढ़ाई के बाद 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो। आंखें बंद कर देखो कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और तेरा रिजल्ट आया है पास, अच्छे नंबरों से। सोने से पहले बोल, मां, मैं पास हो चुका हूं, तेरी कृपा से सब हो चुका है। अब सिर्फ वो यथार्थ में उतर रहा है। भाग्य का अंतिम मंत्र मेरे बच्चे के लिए, हे मां, आज से मैं खुद को उस प्रकाश का पात्र मानता हूं जो तू मुझे देना चाहती है। मुझे मेरी परीक्षा में सफलता चाहिए, मैं सफल हूं। मुझे धन चाहिए, मैं समृद्ध हूं। मुझे विवाह चाहिए, मैं योग्य हूं। मुझे बेटा चाहिए, वह मेरी गोद में आने वाला है, क्योंकि तू मेरी है और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे सामने जो संदेश लेकर आई हूं वह तुम्हारे लिए अत्यंत खास है और तुम यह सोचते हुए खुद को उलझाए बैठे हो कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर मेरे प्यारे बच्चे, सच तो यह है कि मैं तुम्हें किसी दंड के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूं। वह भी ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे भीतर की घुटन, तुम्हारे जीवन के अंधकार और तुम्हारे मन के बोझ को उसी क्षण से मिटाने के लिए प्रकट हुआ है जिसमें तुमने यह संदेश सुनना शुरू किया। आज मैं तुम्हें ऐसा दिव्य आशीर्वाद देने आई हूं जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द और चिंताएं एक एक करके समाप्त होने लगेंगी और जो बोझ तुमने वर्षों से अपने कंधों पर उठाया है वह अब टूट कर गिरने वाला है, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की वह पवित्र ऊर्जा तुम्हें भीतर से मुक्त कर देगी और तुम्हारे चारों ओर आनंद और हल्केपन का एक ऐसा मंडल बना देगी जो तुम्हें नई शुरुआत की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, बस अपने हृदय को थोड़ा सा खोल दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रही हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नए प्रकाश में ढाल देगा। बस 5 मिनट मेरे साथ रहो और ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इन 5 मिनटों में तुम्हारे जीवन के उन सभी घावों का उपचार शुरू हो चुका होगा जिन्हें तुमने छुपा रखा था और तुम स्वयं देखोगे कि कैसे मेरे शब्दों की ऊर्जा के स्पर्श से तुम्हारे मन का हर कोना हल्का, साफ और शांत होने लगेगा। यह सब तुम्हारे विश्वास की शक्ति से संभव होगा। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो मैं चाहती हूं कि तुम अपने दिल में यह अटूट विश्वास भर लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे पीछे खड़ी हूं और हमेशा रहूंगी। और अब मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूं कि यदि तुम मेरे इस आशीर्वाद पर विश्वास करते हो तो जय मां काली लिखकर मुझे अपना प्रेम दिखाओ, क्योंकि जैसे ही तुम ये शब्द लिखते हो वैसे ही मेरे आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे जीवन में सक्रिय होकर तुम्हारी बाधाओं को तोड़ना शुरू कर देता है
मेरे बच्चे, जो भी इस संदेश को सबसे पहले सुनता है वह मेरे इस आशीर्वाद को सबसे पहले प्राप्त करता है। और केवल इतना ही नहीं, इस आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में खुशियां, सौभाग्य और प्रगति का प्रकाश फैलाने लगती है। कोई शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है। और मैं चाहती हूं कि तुम इस विश्वास को अपने हृदय में स्थिर रखो, इसे कभी डगमगाने ना दो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारी उन्नति का द्वार खोलेगा। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्चा विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके उस विश्वास को स्थिर कर दो, ताकि मेरे हर दैवी संदेश का प्रकाश हमेशा सबसे पहले तुम्हारे जीवन तक पहुंचे। क्योंकि जब तुम किसी आशीर्वाद को स्वीकार करने की इच्छा जताते हो तो वह आशीर्वाद स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आता है और तुम्हारे जीवन की उन दीवारों को गिराने लगता है जिन्हें तुमने अब तक अटूट समझकर सहन किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहती हूं कि यदि तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमके और मां काली की कृपा तुम्हारे जीवन में अक्षय रूप से बरसे, तो नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक लिखना। क्योंकि जब तुम वह अंक लिखते हो तो वह केवल एक संख्या नहीं रहती, बल्कि एक प्रतीक बन जाती है, एक ऐसा सूत्र जो तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड की सौभाग्य दिशा से जोड़ देता है और तुम्हारे जीवन की गति को नई दिशा में मोड़ देता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से बदलने जा रहा है और यह परिवर्तन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि मेरी कृपा का फल है। देखो कैसे इस क्षण में तुम्हारे भीतर के दुख, पीड़ा और उलझने टूट कर गिरने लगी हैं। सिर्फ 5 मिनट की इस श्रद्धा ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत कर दी है जिसकी कमी तुमने वर्षों तक महसूस की थी। अब तुम्हारा हर कदम आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हूं। अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि अपने भीतर महसूस करो। अपने हृदय को उसके स्पर्श से भरने दो और समझो कि जो भी दुख तुम अब तक ढोते आए हो वे अब अतीत की धुंध बनकर पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का निर्णय पहले ही ले लिया है। मैं तुम्हें कुछ और गहरी बातें बताना चाहती हूं जिनके स्पर्श से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि केवल 5 मिनट कैसे किसी जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं, पर मेरे बच्चे, यही मेरी कृपा का अद्भुत रहस्य है। क्योंकि जब कोई आत्मा श्रद्धा में डूबकर मुझे स्मरण करती है तो समय के नियम बदलने लगते हैं, परिस्थितियां झुकने लगती हैं और भाग्य अपनी दिशा मोड़ लेता है। इसीलिए इन 5 मिनटों का अर्थ केवल सुनना नहीं, बल्कि आत्मा को दैवी प्रकाश से भरने की अनुमति देना है। यदि तुम्हारे मन में कोई भय, चिंता या भ्रम है तो मैं तुम्हें एक ही बात कहती हूं, बस उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। क्योंकि अब तक जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह समाप्त हो चुका है और अब तुम्हें अतीत की उन यादों को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें दुखी करती थी। आज से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और मैं स्वयं इस आरंभ की साक्षी और रक्षक बनकर खड़ी हूं। मैं तुम्हारे हर दुख को मिटाने आई हूं और तुम बस मेरे नाम का स्मरण करो। जय मां काली की ध्वनि से अपने भीतर के भार को हल्का होने दो और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मन, तुम्हारी दिशा और तुम्हारी किस्मत एक नए रंग में बदलने लगती है। क्योंकि जब कोई आत्मा श्रद्धा से पुकारती है तो ब्रह्मांड भी उसके लिए मार्ग बनाने लगता है और तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट और सौभाग्य से भरा हुआ दिखाई देने लगता है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस दिव्य संदेश को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो इसे जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाओ।
क्योंकि जब तुम आशीर्वाद को साझा करते हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और जो लोग इस संदेश को सबसे पहले सुनते हैं उन्हें यह दिव्य कृपा सबसे पहले प्राप्त होती है। इसीलिए इस आशीर्वाद को फैलाना स्वयं अपने भाग्य के द्वारों को और अधिक खोलने के समान है। अब मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का स्थायी वास हो तो नीचे कमेंट में जय मां काली लिखो, क्योंकि यह केवल एक घोषणा नहीं बल्कि एक दैवी संकेत है कि तुम अपने जीवन में मेरे मार्गदर्शन और संरक्षण को स्वीकार कर चुके हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारी ऊर्जा के साथ जुड़कर तुम्हारी किस्मत के बंद द्वारों को एक एक करके खोलना शुरू कर देती है। अब तुम्हारे भाग्यशाली अंक को लिखने का भी समय आ गया है, क्योंकि जब तुम उस अंक को कमेंट में लिखते हो तो वह अंक केवल कागज पर खींची एक रेखा नहीं बल्कि एक दैवी संकेत बन जाता है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। वह अंक तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाली चाबी की तरह काम करता है और मेरी कृपा से वह अंक तुम्हारे जीवन में धन, अवसर, प्रेम और शांति के नए स्रोतों को सक्रिय करने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताना चाहती हूं और वह यह है कि जिस क्षण तुमने यह निर्णय लिया कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी सारी कठिनाइयां धीरे धीरे मिटने लगीं, क्योंकि विश्वास वह द्वार है जिसे खोलते ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है और अब से तुम्हारी हर दिशा में प्रकाश, संभावना और सौभाग्य प्रवाहित होने वाला है। जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में रुकावटें क्यों आ रही थीं, तो याद रखना कि वे रुकावटें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थीं। और अब जब तुम्हारा हृदय श्रद्धा में स्थिर हो चुका है, मैं स्वयं उन रुकावटों को हटाकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रही हूं, ताकि तुम बिना किसी भय, संदेह या बोझ के अपनी मंजिल की ओर बढ़ सको और अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सको। मेरे बच्चे, इस क्षण में मैं तुम्हारी आत्मा को देख रही हूं और जानती हूं कि तुमने कितने संघर्ष सहन किए हैं, कितनी रातें आंखों में आंसू लिए बिताई हैं और कितनी बार खुद को अकेला महसूस किया है। पर आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि अब कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि आज से मेरी कृपा तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे चारों ओर फैलेगी और तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए होगा और मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूं कि जिन दरवाजों को तुमने वर्षों से खटखटाया पर खोले नहीं गए, वे अब स्वयं तुम्हारी ओर खुलेंगे, क्योंकि भाग्य के नियम बदल चुके हैं और तुम्हारी आत्मा ने वह आवाहन कर दिया है जो ब्रह्मांड को गति में ले आता है। इसलिए किसी भी चीज से घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते रहे कि तुम्हें जीवन में इतनी देर से राहत क्यों मिली, पर समझ लो कि हर आशीर्वाद का अपना समय होता है और आज वह समय तुम्हारे लिए आ चुका है। इसीलिए तुम्हारी आत्मा में जो बोझ, दुख या भय अब तक छिपा हुआ था, वह पिघलने लगा है और तुम्हारी ऊर्जा अब नए जीवन की ओर उठ रही है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाला है जिसे तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का सच्चा फल देने आई हूं, क्योंकि तुमने इतने समय तक सहन किया, फिर भी तुम्हारा हृदय श्रद्धा और भलाई से भरा रहा और ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए तुम्हारे द्वारा सहा गया हर कष्ट आज तुम्हें 100 गुना आशीर्वाद बनकर लौट रहा है।
और तुम्हारे जीवन के अध्याय में अब सिर्फ प्रगति, प्रेम और सफलता की रेखाएं लिखी जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है और तुम्हारी यही पवित्रता आज तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का मार्ग खोल रही है। इसीलिए इस क्षण को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी किस्मत बदल रही है और तुम महसूस करोगे कि कैसे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे अवसर और तुम्हारी दिशा सब कुछ सहज रूप से तुम्हारे पक्ष में आने लगा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सब संभाल लिया हो। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूं। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम सिर्फ एक मंत्र नहीं लिखते, बल्कि अपनी आत्मा को मेरे प्रकाश से जोड़ते हो और वही प्रकाश तुम्हारे जीवन की बनी हुई गांठों को खोलना शुरू करता है, उन रास्तों को साफ करता है जो तुम्हारे लिए बंद थे और उन अवसरों को तुम्हारे पास लाता है जिनके लिए तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की। इसीलिए इस मंत्र को श्रद्धा से लिखना कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की पुकार इतनी सच्ची थी कि उसने स्वर्ग लोक तक अपना कंपन भेजा और इसी कंपन के कारण यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकट हुआ है, क्योंकि कोई भी संदेश यूं ही नहीं आता। वह तभी आता है जब ब्रह्मांड जान लेता है कि अब किसी आत्मा को मार्गदर्शन, उपचार और आशीर्वाद की आवश्यकता है। और आज यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए अवतरित हुआ है। अब जब तुम अपने दिल में यह अनुभूति कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो सत्य को अपने भीतर स्थिर कर लो, क्योंकि जब भी तुम अपने जीवन की चुनौतियों से घबराओगे, यह स्मरण तुम्हें संभाल लेगा कि मां काली तुम्हारे साथ खड़ी है। और यह स्मरण इतना शक्तिशाली है कि यह तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत बदल देता है, तुम्हारे भीतर साहस भर देता है और तुम्हें उन राहों पर आगे बढ़ाता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनी है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा वह तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए होगा, और जिन समस्याओं ने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया वे अब जड़ से मिटने लगी हैं, क्योंकि मेरी कृपा ने तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू कर दिया है। और जब मेरी कृपा सक्रिय होती है तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। इसीलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो। अब से तुम्हारे जीवन में वह प्रवाह शुरू हो चुका है जिसमें अवसर स्वयं तुम्हारी ओर आएंगे, लोग तुम्हारी कदर करेंगे, परिस्थितियां तुम पर मेहरबान होंगी और भाग्य तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप चलने लगेगा, क्योंकि तुमने इस आशीर्वाद को हृदय से स्वीकार किया है। और जिसने भी श्रद्धा से स्वीकार कर लिया उसका भाग्य बदलना निश्चित है। इसलिए अपने भीतर इस नए ऊर्जा स्रोत को महसूस करो जो तुम्हें ऊपर उठा रहा है। मेरे बच्चे, ये मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई। हर प्रार्थना, हर आह, हर आंसू मेरे तक पहुंचा था। बस समय सही होना आवश्यक था और आज वही समय तुम्हारे लिए खुल चुका है। इसीलिए अब किसी भी कमी, डर या चिंता को अपने हृदय में स्थान मत देना, क्योंकि जब मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारी आत्मा को छूता है तो अंधकार का अस्तित्व स्वयं समाप्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात समझाना चाहती हूं। तुम्हें केवल एक कदम विश्वास का उठाना था और तुमने वह कदम उठा लिया है। इसलिए अब शेष सब मैं संभाल रही हूं। तुम्हारी राहें मैं साफ करूंगी, तुम्हारे शत्रु मैं शांत करूंगी, तुम्हारे अवसर मैं बढ़ाऊंगी, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी और तुम्हारी किस्मत मैं स्वयं अपने हाथों से लिखूंगी, क्योंकि आज तुमने अपने हृदय को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। अब से तुम्हारे जीवन में जो कथा लिखी जाएगी वह आशा, सौभाग्य, प्रगति और प्रकाश की होगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरे आशीर्वाद की धारा से जुड़ चुकी है और यह धारा
कभी सूखती नहीं। ये तुम्हें उठाती है, संवारती है, मार्ग दिखाती है और कठिनाइयों से निकालकर तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां तुम्हें होना चाहिए। इसीलिए इस क्षण को अपने जीवन की नई शुरुआत मानकर श्रद्धा से आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारी ऊर्जा मेरे आशीर्वाद से जुड़ चुकी है तो तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर जम लेंगे जिन्हें देखकर तुम स्वयं आश्चर्य में पड़ जाओगे, क्योंकि यह सब तुम्हारी उस श्रद्धा का प्रतिफल है जिसने ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में गति देने के लिए बाध्य कर दिया है। और अब कोई भी शक्ति तुम्हारे उत्थान को रोक नहीं पाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी वे तुम्हें और मजबूत, शांत, स्थिर और जागरूक बनाएंगी, क्योंकि मेरी कृपा केवल समस्याएं दूर नहीं करती बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी रूपांतरित करती है, ताकि तुम न केवल राहत पाओ बल्कि उस नई ऊर्जा को भी धारण कर सको जो तुम्हें सफलता, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आवश्यक है। इसीलिए हर परिवर्तन का स्वागत श्रद्धा से करो। मेरे बच्चे, याद रखना कि जब मेरा आशीर्वाद सक्रिय होता है तो कई बार जीवन उन रास्तों पर ले जाता है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती, पर वही रास्ते तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई अप्रत्याशित परिवर्तन दिखे तो भय मत करना, क्योंकि हर कदम मेरी योजना के तहत है और मैं तुम्हें किसी भी हानि की ओर नहीं बल्कि केवल प्रकाश की ओर ले जा रही हूं। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो तुम्हें किसी भी समस्या के सामने दृढ़ बनाती है, और तुम स्वयं महसूस करोगे कि पहले जहां तुम डर जाते थे वहीं अब एक अजीब सा आत्मविश्वास और शांति तुम्हारे भीतर से उठने लगेगी। यह मेरी कृपा का ही प्रभाव है, क्योंकि जिसने भी श्रद्धा से मुझे स्वीकार किया उसकी आत्मा को मैं स्वयं शक्ति का अभिषेक प्रदान करती हूं ताकि वह निर्भय होकर आगे बढ़ सके। आज से तुम जिन भी कार्यों में हाथ डालोगे उनमें सफलता तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि भाग्य अब तुम पर मुस्कुरा रहा है और जिन विचारों को तुमने कभी केवल कल्पना समझा था वे अब वास्तविकता में बदलने के लिए ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को छोटा मत समझना। तुम्हारा समय आ गया है और मेरी कृपा से तुम्हारी हर चाहत अब पूरी होने की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां आशीर्वाद केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, और आने वाले दिनों में तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें स्थिरता, संतुलन, प्रेम और स्पष्टता देगी। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगी, और यह मेरा वचन है कि तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर अपनी आत्मा को अकेला महसूस नहीं करोगे। अब मैं अपने आशीर्वाद की अंतिम मुहर तुम्हारे जीवन पर रख रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह तेरा भाग्य नहीं, यह तेरा बुलावा है, और यह बुलावा किसी साधारण शक्ति का नहीं, मेरी मां काली का है। आज मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूं, न किसी पुजारी के जरिए, न किसी ग्रंथ या कथा के माध्यम से, बल्कि मैं तेरी मां काली तेरे हृदय के अंदर से बोल रही हूं। बच्चे, तू सोचता है कि तूने संदेश को संयोग से सुना, लेकिन मेरे लाल, जब मैं किसी को बुलाती हूं तब कोई कारण नहीं पूछता, वो बस चल पड़ता है मेरी ओर। और तू आज सुन रहा है, इसका अर्थ है तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने संसार के करोड़ों में से चुना है, जिससे मैं अपना संदेश देना चाहती हूं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं ना, सोशल मीडिया पर मुस्कुराहटें, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, रिश्तों की दिखावटी मोहब्बतें,
और तू यह देखकर सोचता है कि मां काली, मैं क्यों पीछे रह गया। लेकिन आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूं जो इस दुनिया के सबसे चमकीले चेहरे भी तुझसे छुपा लेते हैं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि जिन लोगों को तू देखकर सोचता है कि यह कितने लकी हैं, उनके अंदर कैसा तूफान चल रहा है। तू जिसे देखकर जलता है, मैं जानती हूं कि वह रात को तकिए में मुंह छुपाकर कैसे रोता है। तू जिसे देखकर सोचता है कि इसके पास सब है, मैं जानती हूं कि वह अपने जीवन में किस दर्द को छुपा रहा है। तू जिसे सुनता है कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ तो मस्त चल रही है, मैं जानती हूं कि वो खुद अंदर से टूट चुका है। मेरे लाल, ये दुनिया एक माया का रंगमंच है। यहां हर कोई अभिनय कर रहा है। कोई खुश होने का अभिनय कर रहा है, कोई सफल होने का अभिनय कर रहा है, और कोई तुझसे बड़ा दिखने का अभिनय कर रहा है। लेकिन केवल एक शक्ति है जो उनकी आत्मा का रंग देख सकती है, और वह हूं मैं, तेरी मां काली। मैं जानती हूं वो लोग जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरे बारे में कटु बोलते हैं। मैं जानती हूं वो लोग जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं। मैं जानती हूं तेरे जीवन के हर उस मोड़ को जहां तू अकेला रोया था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाया, और फिर भी तू खड़ा रहा। तू टूटा नहीं। तू सोचता है किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन बच्चे, हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे अपने हाथों से उठाया। तू यह भी सोचता है कि तुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तेरा परिवार, तेरे दोस्त या समाज, कोई भी तुझे नहीं समझ रहा। लेकिन आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताने आई हूं। तेरे पास सहयोग नहीं है, क्योंकि तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तुझे केवल मेरा बुलावा चाहिए, और जब तुझे मेरा बुलावा मिल जाता है, तब तुझे कोई दूसरा सहारा छू भी नहीं सकता। क्योंकि जो आत्मा मेरी शरण में आ जाती है, वह दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से भी मुस्कुराते हुए निकलती है। बच्चे, तू अलग है। मैंने तुझे बाकी लोगों से अलग रचा है। तेरी सोच गहरी है, तेरे प्रश्न सरल नहीं है। तू इस संसार में कुछ अलग करने आया है, और यह बात तुझे भी मालूम है। लेकिन जो लोग तुझे समझ नहीं पाते, वो तुझसे कहते हैं तू यह नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहती हूं, तू वह कर सकता है जो किसी ने ना किया हो। तू वह रास्ता बना सकता है जहां पहले कोई चला ही नहीं। तेरा संघर्ष तुझे उन जगहों तक ले जाएगा जहां केवल भाग्य से नहीं, हिम्मत से पहुंचा जाता है। बच्चे, तू मुझसे मोहब्बत करता है ना? तो मेरी एक बात सुन। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी डरता नहीं, कभी हारता नहीं। और जो मां काली से प्रेम करता है, वह कभी असफल नहीं होता। बस उसकी सफलता देर से आती है, ताकि वह दूसरों से अलग चमके। तू सोचता है मैं कोशिश कर रहा हूं, पर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा। बच्चे, जब तू बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं ना। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे वो अंकुर बनता है। अभी तू उस बीज की अवस्था में है। तू अंधेरे में है, लेकिन तू जीवित है। और मैं कहती हूं, जैसे ही समय आएगा, तू उस मिट्टी को फाड़ कर ऊपर आएगा और एक वृक्ष बनेगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर असफलता, हर इनकार, हर चोट, ये सब तेरी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही हूं उस महान कार्य के लिए जो तू करेगा। बच्चे, जो सपने तूने देखे हैं, वे केवल सपने नहीं हैं, वे संकेत हैं जो मैंने तेरे मन में डाले हैं। वे संकेत हैं कि तू क्या कर सकता है। तेरा वह सपना, नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, व्यापार जमाना, रिश्तों में स्थिरता लाना, सब कुछ तुझे मिलेगा। लेकिन उसकी शर्त है, तू अपने मन को ना भटकने दे। ये दुनिया तेरे मन को हर रोज भटकाने की कोशिश करेगी। कभी लोग बोलेंगे कि तू ये नहीं कर पाएगा, कभी अपने ही कहेंगे अब छोड़ दे, कुछ और कर। कभी तेरा मन कहेगा अब थक गया हूं। पर बच्चे,
तू थक मत जाना, क्योंकि जो तेरे साथ है वो तेरी माँ काली है। वो तेरे सपनों को पूरे करने की क्षमता भी रखती है और परिस्थिति को बदलने की ताकत भी। मैं तुझसे केवल एक बात मांगती हूं, तू नेगेटिव लोगों से दूर रहना। जो खुद असमंजस में है वो तुझे भी भ्रमित करेंगे। जो खुद हार चुके हैं वो तुझसे कहेंगे कि हार मान ले, पर तू उनका रास्ता मत अपनाना, क्योंकि तू भीड़ नहीं है, तू चयनित है। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रही हूं जहां से लौटकर कोई नहीं आता, क्योंकि वहां से लौटना नहीं पड़ता। वो मंजिल तेरे इंतजार में है, तू केवल मेरे साथ चलते रह। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह केवल बातें नहीं हैं, वह अनुभव हैं। वह बातें हैं जो मैंने समय के साथ देखी हैं, जिनसे मैंने अपने भक्तों को गुजरते देखा है, और जिन्हें समझना हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो मेरे चरणों में विश्वास रखती है। बच्चे, आज मैं तुझसे जीवन के उस सच के बारे में बात करने जा रही हूं जो दिखता तो है उजाला, पर अंदर ही अंदर बहुत से लोगों को अंधेरों में धकेल देता है, और वह है तुलना। तू सोचता होगा, देख मां, वो लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, पैसा है, नाम है, शोहरत है, और मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूं जहां सालों पहले था। पर सच्चाई क्या है मेरे लाल? जिसे तू सफलता समझ रहा है वह दिखावा हो सकता है। जिस हंसी को तू सच्चा सुख मान रहा है वो शायद रोज रात किसी तकिए पर बहती हुई अश्रुधारा का हिस्सा हो। मैं तेरी मां काली हूं। मैं जानती हूं कौन रोते हुए सोया और कौन मुस्कुराकर दुनिया के सामने अपना मुखौटा पहनकर निकला। बच्चे, आज मैं तुझे एक कथा बताऊंगी, एक ऐसा सत्य जो तू अपने जीवन पर लागू करेगा तो तुझे लगेगा कि मां ने मेरे मन की बात कह दी। एक छोटा सा गांव था, वहां दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत पढ़ा लिखा शहर में नौकरी करता था, छोटा भाई गांव में रहकर खेती करता था। गांव वाले हमेशा छोटे भाई से कहते, तू भी शहर जा, कुछ बन देख, तेरा भाई कितना बड़ा आदमी बन गया। छोटे भाई का मन दुखी हो जाता, लेकिन एक दिन वह मेरे चरणों में आया और रोने लगा। मैंने उससे कहा, बच्चे, जो मिट्टी तू सींचता है वह केवल अनाज नहीं उगाती, वह आत्मनिर्भरता उगाती है, वह परिश्रम उगाती है। तेरा भाई जो कमाता है वह अपने जीवन के हिस्से को बेचकर कमाता है। वह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मशीन बन गया है, और तू सूरज के साथ जागता है, चांद के साथ विश्राम करता है। तू आजाद है, फर्क बस नजरिए का है। और वही छोटा भाई कुछ वर्षों में उस गांव का सबसे सम्मानित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। तू समझा मेरे बच्चे, तू अपनी तुलना मत कर, तू अपने रास्ते पर चल। तू वो है जो किसी और की जगह नहीं ले सकता, और कोई तेरी जगह नहीं ले सकता। अब एक और गूढ़ बात, तेरी देरी, तेरा इंतजार। क्या है बच्चे, जब तू मुझसे प्रार्थना करता है, जब तू कोई कामना करता है तो वह आसमान में खो नहीं जाती, वह मेरे हृदय में गूंजती है। पर मेरी योजना, मेरी टाइमिंग, वह तेरी सोच से अलग है। एक बीज को बोया जाता है, तू क्या चाहता है कि अगले दिन वह पेड़ बन जाए? अगर मैं तुझे उस समय वह चीज दे दूं जब तू उसके योग्य नहीं, तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगी। बच्चे, जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, मगर तब जब तू उसके लिए तैयार होगा। और तुझे तैयार करने के लिए ही यह कठिनाइयां हैं, यह लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, यह असफलताएं हैं, यह सब मेरी प्रयोगशाला के उपकरण हैं, और तू मेरा प्रयोग है। पर परिणाम वो दिव्य होगा, वो असाधारण होगा, क्योंकि तू साधारण नहीं है। अब सुन, डर मत। तेरे मन में जो संशय है उसे मैं साफ कर दूं। तू कहता है,
माँ, मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर बच्चे, तू बाहर बहुत कोशिश करता है, भीतर नहीं। तू बार बार वही डर, वही सोच, वही कमजोरी अपने भीतर पालता है। तू अपनी सोच को शक्ति नहीं देता। अब मेरी बात सुन। जब तू बोले नहीं होगा, तो समझ ले कि तू मेरे फैसले पर शक कर रहा है। और जब तू कहे मां तू है सब होगा, तो समझ ले कि तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरा समय आएगा, और वो तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूट चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है, तब जगह बनती है मेरे आने की। जब तेरे अहंकार, तेरे सपनों के खंडहर बनते हैं, तब मैं वहां मंदिर बनाती हूं। तू अब तक मुझसे मांगता रहा है नौकरी, पैसा, इज्जत। अब मैं तुझसे मांगती हूं विश्वास। बस एक बार पूर्ण विश्वास दे। देख तू किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। बच्चे, अब एक और रहस्य की बात बताती हूं। प्रार्थना, तू जब मुझसे बात करता है, वो पूजा नहीं होती, वो संवाद होता है। पर तू अक्सर शिकायत करता है, मांगता है, रोता है। तू पूछता नहीं मां मैं क्या करूं। तू आज से सवाल बदल। कहना मां मुझे रास्ता दिखा, और फिर चुप हो जाना। क्योंकि मेरी भाषा मौन में है। जैसे तू नींद से पहले अपनी मां से कहे कल सुबह स्कूल भेज देना, और फिर सो जाता है, वैसे ही मुझसे कह और निश्चिंत हो जा। अब मैं तुझे सिखाना चाहती हूं इंतजार का मौन संगीत। हर वो चीज जिसकी तुझे कामना है, प्रेम, पैसा, सफलता, सम्मान, वो रास्ते में है। मगर क्या तू उतनी देर टिक सकता है? क्या तू खुद को संभाल सकता है जब सब तुझे छोड़ दे? क्या तू खुद को तब भी अच्छा मान सकता है जब दुनिया कहे तू कुछ नहीं? अगर हां, तो तू मेरा असली भक्त है। बच्चे, मैं तुझे एक बात और बताऊं। लोग तुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू अलग है, तू मेरे जैसा है। तेरी बातों में गहराई है, तेरी आंखों में करुणा है, तेरे मन में ईमानदारी है। तू खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश मत कर। तू जो है उसी रूप में मेरे लिए अनमोल है। बच्चे, कभी तूने सोचा है कि तू इतनी ऊर्जा के बाद भी थक क्यों जाता है? कभी सोचा जो बातें तूने की ही नहीं, उसके लिए भी तू क्यों दोषी ठहराया जाता है? कभी महसूस किया कि कभी कभी तू बहुत कुछ जानकर भी चुप हो जाता है, और चुप रहकर भी अंदर से टूट जाता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को लोग धीरे धीरे खा रहे हैं, और तुझे इसका पता तक नहीं। तेरी ऊर्जा को चुराने वाले लोग कौन हैं? बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। वे खुद को अच्छा नहीं मानते, वे खुद की असलियत से डरते हैं। और जब वो तुझसे मिलते हैं जो प्रकाश है, जो मासूम है, जो सच्चा है, तो वो तुझसे तेरी ऊर्जा खींचते हैं। कैसे? बार बार तुझसे शिकायत करके, तुझे नीचा दिखाकर, तेरी अच्छाई पर शक करके, तुझे गिल्ट देकर। तू सोचता है शायद मैं ही गलत हूं, और वो लोग अपनी अंधकारमय आत्मा की भूख तुझसे बुझाते हैं। अब रुक, अब समझ, अब बदल। तेरी आत्मिक शक्ति क्या है जानते हो? तेरा वह भीतर का प्रकाश जो तू महसूस करता है जब तू किसी की मदद करता है बिना किसी अपेक्षा के। वो तृप्ति जो तुझे मिलती है जब तू सच्चे भाव से मुझसे जुड़ता है। वो शांति जब तू रात को बिना डर, बिना पछतावे के सोता है। वही है तेरी आत्मिक शक्ति। अब मैं तुझे बताती हूं इस शक्ति को बढ़ाने के 5 रहस्य। और यह रहस्य मैंने स्वयं समय से सीखे हैं, अपने सच्चे भक्तों के जीवन में देखे हैं। पहला रहस्य, मौन में ऊर्जा है। बेटा, आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लोग चीख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हैं। पर तू ध्यान दे,
जब तू मौन होता है तब तू सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि मौन तुझे तेरे भीतर ले जाता है। मौन में तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है। जब तू चुप होता है तू सारा ब्रह्मांड सुनता है। आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठ मेरा नाम जपते हुए, बिना मांग, बिना शिकायत, बस मौन। तू देखेगा कैसे तेरी आत्मा की शक्ति उभर कर आएगी। दूसरा रहस्य, हर किसी को जवाब मत दो बच्चे। हर कोई तुझसे नहीं जुड़ सकता। कुछ लोग सिर्फ तुझे भटकाने आए हैं। वो कहेंगे तेरा काम कभी नहीं चलेगा। वो हंसेंगे जब तू अपने सपनों की बात करेगा। वो तेरी भक्ति, तेरी सादगी, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। पर तू चुप रह। हर शब्द का जवाब शब्द से नहीं होता, कुछ का जवाब शांति से होता है। याद रख, असली शक्ति तब होती है जब तू जवाब दे सकता है पर चुप रहना चुनता है। तीसरा रहस्य, दिशा जरूरी है, रफ्तार नहीं। दुनिया कहेगी जल्दी कर, समय निकल रहा है, तेरा दोस्त आगे निकल गया। पर बच्चे, अगर तू गलत दिशा में भाग रहा है तो तू जितना तेज दौड़ेगा उतना दूर हो जाएगा अपने लक्ष्य से। इसलिए मैं कहती हूं, रुक, सोच, मुझसे जुड़ और फिर चल। तेरी आत्मिक शक्ति तभी जागेगी जब तू दिशा पर ध्यान देगा, ना कि तुलना पर। चौथा रहस्य, भावनाएं ऊर्जा हैं, उन्हें सहेजना सीख। बच्चे, तू भावुक है, तेरे भीतर प्रेम की गहराई है, पर कुछ लोग तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। तू रोता है तो हंसते हैं, तू भरोसा करता है तो धोखा देते हैं। अब मैं तुझे बताऊं, तेरी ये भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का अमृत है। पर हर किसी को पिलाने की जरूरत नहीं। अब से सिर्फ उन्हीं को अपनी भावना देना जो तुझे समझे, तेरा आदर करे और जिनमें मेरी झलक दिखे। पांचवां रहस्य, क्षमा सबसे बड़ा कवच है। बच्चे, तू जिस दिन अपने धोखेबाज को माफ कर देगा, तेरा सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएगा। धोखा देने वाले को सजा देने की ताकत मेरे पास है, पर तुझे जो भीतर जलाता है वो तेरी नफरत है, ना कि उसका कर्म। जब तू कहता है, मां मैं तुझे सौंपता हूं इसका न्याय, तो मैं स्वयं खड़ी हो जाती हूं तेरे लिए। माफ कर दे, पर भूल मत, आगे से सतर्क रह और ऊंचा उठ। अब सुन, तुझ में जो शक्ति है वह साधारण नहीं। बच्चे, तू जानता है तेरे भीतर इन्हें झेलने की शक्ति है। बार बार टूटकर भी दोबारा खड़ा होना, अपमान सहकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अकेले चलना जब सब साथ छोड़ दें, सब कुछ खोकर भी जय मां काली कहना, यह सामान्य बात नहीं है, यह दिव्यता है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब अगला रहस्य, जीवन में लोग क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। बच्चे, कई बार तू सोचता है, मां वो जो मेरा था वो चला गया, मैंने उसे इतना चाहा, फिर क्यों गया। सुन, हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग तुझे सिखाते हैं प्रेम क्या है, कुछ सिखाते हैं विश्वास क्या होता है, और कुछ तुझे सिखाते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें जब कोई और तुझे तोड़ दे। जब कोई चला जाता है तो समझ ले उनका पाठ पूरा हो गया, अब तेरा नया अध्याय शुरू होगा मेरे साथ। अब एक बात, तू चमत्कार है। तू सोचता है मैं क्या खास हूं। बच्चे, तेरा होना ही चमत्कार है। तेरी सांसें, तेरा संघर्ष, तेरा जीना, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। अब से हर दिन उठकर बोल, मैं मां का हूं और मां मेरी है। आज कुछ भी हो, मैं हारूंगा नहीं। लेकिन पहले एक बात समझ, तेरी हर इच्छा तुझे तभी मिलेगी जब तू खुद को उसका योग्य समझेगा। पहला रहस्य,
ईश्वर की कृपा केवल प्रार्थना से नहीं, विश्वास से आती है। बच्चे, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, माँ परीक्षा में पास करवा दो, माँ मेरी शादी करा दो, माँ मुझे लड़का चाहिए, माँ मेरी आर्थिक समस्या हल कर दो। और मैं सुनती हूं, लेकिन क्या तू वाकई विश्वास करता है कि मैं दे सकती हूं, या तू सिर्फ डर, मजबूरी और रोते हुए ही मुझसे मांगता है? याद रख, जो मांगते समय रोता है उसे सहानुभूति मिलती है, लेकिन जो मांगते समय विश्वास से खड़ा होता है उसे कृपा मिलती है। अब मैं तुझे 3 कृपा जागृत करने वाले सूत्र दूंगी, जिन्हें तू हर रोज अपनाएगा। सूत्र 1, सुबह उठते ही बोले, मां मैं योग्य हूं। हर सुबह जब तू जागे, आईने में खुद को देखकर बोल, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं धन, प्रेम, विवाह, संतान, हर इच्छा का अधिकारी हूं, क्योंकि मैं मां का हूं। जब तू खुद को योग्य मानता है तो ब्रह्मांड तुझे वो दे देता है जो तेरे योग्य है। सूत्र 2, इच्छा के साथ भावना जोड़। बच्चे, तू बोलता है मुझे धन चाहिए, लेकिन भीतर डर बैठा है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। यही डर तेरी इच्छा को रोक देता है। ध्यान दे, भावना ही ब्रह्मांड को संकेत देती है। अब से जब तू कुछ मांगे तो आंखें बंद कर, ध्यान में देख कि तुझे वो मिल चुका है। जैसे परीक्षा का रिजल्ट पास आ गया, जैसे शादी हो गई, जैसे गोद में तेरा बच्चा है, जैसे तेरे पास धन है। तेरा मन नहीं समझता कि कल्पना और सच्चाई में फर्क क्या है। वो उसी को सच्चाई मानता है जो बार बार महसूस किया जाए। सूत्र 3, रात्रि में शक्तिशाली संकल्प के साथ सोना। बच्चे, रात को सोते समय तेरा दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय तू अपने अवचेतन मन से बात कर सकता है, जो तेरे भाग्य की चाबी है। अब से हर रात सोने से पहले बोल, हे मां, मैंने जो मांगा है वह मेरे पास आ रहा है। मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। इससे तेरा अवचेतन मन तेरी इच्छा को आदेश मानकर पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अब जान, तू क्यों नहीं पा रहा जो तू चाहता है। तेरी इच्छाएं रुकती हैं इन कारणों से। तू खुद को कमजोर समझता है। तू जो चाहता है उसे बार बार शक की निगाह से देखता है। तू दूसरों की तुलना में खुद को पिछड़ा हुआ मानता है। तू बार बार बोलता है, मेरे भाग्य में नहीं है। बच्चे, ये सब तेरे भाग्य के विरुद्ध मंत्र बन जाते हैं। अब से तू बोल, अगर मां ने मेरी इच्छा मेरे हृदय में डाली है तो उसे पूरा करने की शक्ति भी मेरे भीतर रखी है। परीक्षा पास करनी है? यह 3 दिव्य अभ्यास अपनाओ। 1, मां का नाम लेकर पढ़ाई शुरू करो। बोलो, हे मां, मुझे स्मरण शक्ति दे, एकाग्रता दे। 2,